इसलिए जो है मेरे उस कर्म को आप क्षमा करना और मुझे आशीर्वाद देना करके। इसलिए दूसरी बात, फिर पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए, फिर उसके बाद स्नान इत्यादि करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, प्राणायाम इत्यादि उसको करना चाहिए। प्राणायाम करने से क्या होता है, सर हल्का रहता है, शरीर शुद्ध हो जाता है। दो बात हो गई। और तीसरी बात करना, क्या करना चाहिए, जित संगो, हर हमेशा हमें अच्छे व्यक्ति का संग करना चाहिए। अच्छे व्यक्ति का संग करना चाहिए। कि एक कहानी आती है ना, एक भंवरे की एक गोबर के कीड़े की कहानी है। इन दोनों के बीच में ऐसी मित्रता हो गई, बड़ी भयंकर मित्रता हो गई। जब दोनों दोस्त बन गए तो एक दिन गोबर का कीड़ा बोला कि अरे मित्र, तुम हमारे घर आ जाना थोड़ा सा। अब हम मित्र तो बन गए, लेकिन कभी घर आया करो हमारे। तो वह भंवरे को वह गोबर का कीड़ा जब अपने घर ले गया, अब गोबर के कीड़े का घर कहाँ होता है, गंदगी में ही तो होता है। तो वह गंदगी में ले गया, वह 2 सेकंड भी वहां नहीं रुका, क्योंकि वह उसका, अब वो फूलों में रहने वाला चीज अगर वह कीचड़ में रहे, गंदगी में रहे तो कैसे रह पाएगा। तो इसलिए वह उसे छोड़कर आ गया। ऐसे उनका समय चलता रहा, दोस्ती चलती रही। तो एक दिन वह गोबर के कीड़े से वह भंवरा बोला, देख मैं भी तेरे घर आ गया हूं, कभी तू भी तो मेरे घर आया कर। गोबर का कीड़ा बोला चलो ठीक है। तो गोबर का कीड़ा उस भंवरे के साथ चला गया और भंवरा उसे सीधा कमल के पुष्प में लेकर चला गया। और जब कमल के पुष्प में लेकर चला गया तो उसकी सुगंध को देखकर वह कीड़ा खुशी से झूम पड़ा, उसके अंदर ही बैठा रहा, खुशबू लेते रहा। अब उसे ये पता नहीं चला कि कब दिन हो गया, कब रात हो गया, कब सुबह हो गई। उसी के अंदर वह आराम से रहने लगा। तो क्या हुआ, जैसे ही सूर्योदय हुआ तो कमल का फूल जो है बंद हो गया। जब बंद हो गया तो वह गोबर का कीड़ा जो था उसी के अंदर बंद हो गया। प्रातः काल जैसे ही माली आया तो माली आते ही उस पुष्प को तोड़कर ले गया और ले जाकर उसे मंदिर में चढ़ा दिया। शाम को जब मंदिर के सारे पुष्पों को उठाया, उठाने के बाद उसे उन फूलों को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। जब वो गंगा जी में प्रवाहित हुआ तो उस कीड़े की भी मृत्यु हो गई। तो कहने का तात्पर्य क्या था कि वह कीड़ा कहता है कि वाह देख, मेरे कितने अच्छे भाग्य थे, तुमसे दोस्ती कर कर, मित्रता कर कर मेरा कितना अहोभाग्य हो गया कि देखो मैं सबसे पहले पुष्प में आया, पुष्प से फिर मैं भगवान के चरणों में चढ़ गया और भगवान के चरणों से चढ़कर मैं आज गंगा जी में प्रवाहित होकर मैं भगवान के धाम को चला गया। तो कहने का मतलब क्या है मेरा, कि अच्छा व्यक्ति को संग करना चाहिए, अच्छे व्यक्ति के साथ उठना चाहिए, बैठना चाहिए। मदिरा पान इत्यादि का जो सेवन करते हैं, ऐसे व्यक्ति से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। कहीं सत्संग में बैठना चाहिए। हम छोटे छोटे बच्चों को भी हमें सत्संग में ले जाना चाहिए। भले ही वो यहाँ खेलें कूदें, कुछ हल्ला करें गुल्ला करें, उससे कोई देना देना नहीं। जब हम उन्हें ले जाएंगे, ऐसे कभी मंदिर ले जाएं, कभी सत्संग में ले जाएं, तो उससे क्या हुआ कि वो हमारे इस जो हमारा कल्चर है, हमारी जो चीजें हैं, इन चीजों को वह पहचाने। जब हम अभी बचपन से उन्हें ले जाएंगे तो क्या होगा, तभी तो उनके अंदर ये संस्कार सब आएंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें अच्छे व्यक्ति का हमेशा संग करना चाहिए। पहली बात क्या बताई, आसन को व्यक्ति को जीतना चाहिए। दूसरी बात क्या बताई, श्वास, प्राणायाम करना चाहिए, हमें अपना श्वास को थोड़ा रोकना चाहिए।
प्राणायाम व्यक्ति को करना चाहिए। तीसरी बात बताई, अच्छा व्यक्ति को संग करना चाहिए। और चौथी बात बताई, जितेंद्रिय, इंद्रियों को व्यक्ति को जीतना चाहिए। जैसे हमें कोई चीज खानी नहीं होती है, मान लिया जाए गुलाब जामुन ही है ना, अगर हमें खाना नहीं होता है, अगर शुगर इत्यादि होता है, तो हमारी जीभ क्या करती है, अगर ये गुलाब जामुन मिल जाए बहुत बढ़िया है, गप करके हम उसे खा लेते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि चौथी बात क्या कह रहे हैं कि अपनी इंद्रियों को व्यक्ति को काबू में करना चाहिए। नहीं खाना है तो नहीं खाना है, या नहीं देखना है तो नहीं देखना है। तो अगर चार चीज व्यक्ति यह कर लेता है ना, तो फिर उसे एकांत में बैठकर भगवान का उसे फिर चिंतन करना चाहिए। और चिंतन करते करते पाताल में सस्य ही पादमूलम पठन्ति पार्षणी। फिर क्या करना चाहिए, परमात्मा के चरणों का ध्यान करना चाहिए। और उन चरणों का ध्यान करते 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 फिर उसे उनका चिंतन को व्यक्ति को करना चाहिए। फिर अपने चिंतन को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। बढ़ाते बढ़ाते फिर उसे उन चरणों का चिंतन करते करते उन चिंतनों को बढ़ाकर अपने हृदय में विराजमान करना चाहिए। और फिर उसके बाद सुखदेव स्वामी परीक्षित को आगे की कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं कि जब इस संसार में कुछ भी नहीं था ना, तो एक बार उस पर ब्रह्म के मन में एक विचार आया, एक से अनेक होने का। तो उन्होंने क्या किया, जल का निर्माण किया, पानी का निर्माण किया। और जल में जो है ना, संस्कृत को नार शब्द भी कहते हैं। नार, नार मीन्स जल होता है। तो नार तो उसमें एक अयन बनाया। अयन मीन्स घर। और जो उस अयन में जो वास करता है, उनका नाम पड़ गया नारायण। नार, जल में नार, नार मीन्स हो गया जल, और जल में जो वास करता है वो हो गए, जिन्होंने अयन बनाया वो हो गए नारायण। नारायण हुए। और उसके बाद नारायण, भगवान श्री हरि नारायण के नाभि कमल से कमल का पुष्प निकला, उसमें ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी के 4 मुख हुए। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। तो जब निर्माण किया तो जितने भी प्रकट हुए महर्षि, जो भी प्रकट हुआ, सबसे पहले सनकादिक ऋषि उत्पन्न हुए। उनसे कहा कि तुम सृष्टि को बढ़ाओ। तो उन्होंने कहा कि हमारी बस की बात नहीं है सृष्टि बढ़ाना, हम तो साधु संत बनेंगे। तो उसी समय वह हिमालय चले गए। फिर नारद जी हुए। फिर इस प्रकार से जब सृष्टि सब जो भी प्रकट होता, वह यही कहता कि देखो मैं तो संत बनूंगा। तो एक बार भगवान नारायण के पास गए, बोले कि देखो मैं जो भी पुत्रों को उत्पन्न कर रहा हूं अपनी सृष्टि बढ़ाने के लिए, तो वह सब संत बन जाते हैं। तो भगवान बोले कि तुम किसका ध्यान कर कर ये सब करते? बोले कि प्रभु मैं आपका ही तो ध्यान करता हूं, और किसका ध्यान करूंगा? भगवान बोले कि मेरा ध्यान आप मत कीजिए, मेरी वैष्णवी माया का आप ध्यान कीजिए। और जैसे उन्होंने ध्यान कर कर सृष्टि को सर्जन करने का सोचा, तो उसी समय उनके बाएं अंग से शत्रुपा और दाहिने
दाहिनी अंग से मनु महाराज उत्पन्न हुए और उनके आगे के स्थल से धर्म उत्पन्न हुआ, पीठ से अधर्म। तो ऐसे उनके शरीर से सब कुछ यहाँ पर प्रकट हुआ। उसके बाद उनके आगे चलकर उनके एक पुत्र हुए कर्दम ऋषि। और कर्दम ऋषि ने भी तपस्या करी। उन्होंने कहा कि देखो, मैं सृष्टि का सृजन नहीं करूंगा, मैं तो क्या करूंगा कि तपस्या करूंगा और भगवान को प्राप्त करूंगा। अब एक बार जब वन में तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने एक मत्स्य और मच्छी के युगल जोड़े को जल में देखा स्नान करते हुए। तो उसी समय उनके मन में भी विचार आया, देखो मैं कैसा आदमी हूं, इस निर्जन वन में अकेले बैठा हुआ हूं, अगर मेरा भी विवाह होता, मेरे घर भी बच्चे होते, मेरा भी गृहस्थ जीवन चलता। तो कर्दम ऋषि ने क्या किया, भगवान नारायण की तपस्या करी, 10,000 वर्ष तक तपस्या करी। भगवान ने उनको दर्शन दिए। जब भगवान ने दर्शन दिए, भगवान को तो पता था कि इन्होंने जो है शादी करने के लिए ही तपस्या की है। तो भगवान नारायण ने कहा कि मांगो, आपको क्या चाहिए। अब कर्दम ऋषि जो है शर्माने लगे, उन्हें संकोच होने लगा कि मैं भगवान के सामने कैसे कहूं कि मुझे विवाह करना है, तो मुझे आप जो है ऐसा आशीर्वाद दीजिए। कर्दम ऋषि बोले, देखो बस प्रभु आपसे मिलने की इच्छा थी, तो इसलिए मैंने आपकी तपस्या करी। भगवान मुस्कुराकर बोले, वह तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे मन में तो कुछ और ही विचार है, तो मैं तुम्हारी विवाह की बात कर आया हूं। मैं तुम्हारी विवाह की बात कर आया हूं मनु महाराज की पुत्री के साथ। तो कर्दम ऋषि का विवाह उनके साथ हुआ और होने के बाद उनके घर में भगवान कपिल देव का प्राकट्य हुआ और कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को सांख्य योग की शिक्षा ग्रहण दी और सांख्य योग की शिक्षा को ग्रहण कर वह सिद्धदा नाम की नदी बनी और नदी बनकर उसका आचमन किया कपिल देव भगवान ने और सीधा गंगा सागर क्षेत्र में चले गए। बोले कपिल देव भगवान की। और उधर परीक्षित ने सुखदेव स्वामी से पूछा और उधर विदुर जी महाराज ने मैत्री मुनि से पूछा कि भगवान गुरुदेव, भगवान को ऐसी क्या आपत्ति आ पड़ी जिसके कारण उन्हें शुकर का रूप, बाराह का रूप धारण करना पड़ा। तब क्योंकि भगवान ऐसा विचित्र रूप उन्होंने क्यों धारण किया, क्यों अवतार लिया, आप हमें बताने की कृपा करें। अब उधर सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, कश्यप महाराज की 13 रानियां थी। दिति जो थी सबसे बड़ी थी और उसके बाद अदिति जो थी उनकी छोटी रानियां थी। अब उनकी और रानियां तो सब पुत्रवती थी, लेकिन दिति की कोई संतान नहीं। तो एक दिन उन्होंने अपने पति से पुत्र की कामना करी। तो कश्यप ऋषि ने कहा कि देखो देवी, यह जो समय है ना, यह भोग विलास का समय नहीं है, क्योंकि संध्या का समय है। इस समय अगर
काम सुख इस समय उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इस समय साक्षात भगवान शिव के जो गण है ना, वह इस समय आकाश मार्ग से समुद्र में स्नान करने के लिए जाते हैं। संध्या का समय जब आता है ना, तो उस समय पशु भी घास खाना छोड़ देता है। तो यह संध्या का समय है, इस समय यह भोग विलास का समय नहीं है। इसलिए क्या है, इस प्रकार जब दीति को समझाया तो यह धार्मिक बातें दीति की समझ में नहीं आई और कश्यप महाराज की इन बातों का उन्होंने अनादर कर दिया। और उधर कश्यप ऋषि भी दीति के दुराग्रह से आगे उन्हें भी झुकना पड़ा और उन्हें तुरंत श्राप दिया कि जाओ, तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, लेकिन दोनों पुत्र जो हैं महादुष्ट होंगे। और उधर दीति घबराते हुए कश्यप मुनि के चरणों में गिरी कि आपने मुझे पुत्र होने का वरदान, तो पुत्र तो होंगे मेरे, लेकिन आपने ऐसा श्राप क्यों दिया कि वह दोनों दुष्ट होंगे, तो उनका उद्धार कैसे होगा। तब कश्यप ऋषि ने कहा कि उनका उद्धार भगवान के हाथों से होगा। इस प्रकार उन्होंने कहा। तो इधर दीदी ने अपने गर्भ को जो है 100 वर्ष तक अपने गर्भ में ही रखा। और जब उधर देवताओं ने ब्रह्मा जी से जाकर पूछा कि हे ब्रह्मदेव, जो दीति के गर्भ में जो गर्भ है, वह गर्भ में कौन है जो 100 वर्ष तक जो है दीदी ने अपने कोख में ही रख लिया, तो ऐसा क्या, कौन उनके गर्भ में है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, वह कोई साधारण चीज नहीं है, वह कौन है, भगवान के पार्षद हैं जय और विजय। तब सुखदेव स्वामी उधर कथा सुनाते हुए परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, एक बार क्या हुआ कि सनत कुमार जो है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है ना, सनत कुमार, वह एक बार भगवान के दर्शन के लिए वैकुंठ में उन्होंने प्रवेश किया। भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए वैकुंठ में जब प्रवेश किया, तो जो जय और विजय थे ना, भगवान के द्वारपाल, उन दोनों ने उन्हें रोक दिया। क्योंकि जो सनकादिक सनत कुमार थे ना, वो क्या थे कि अब पूर्वजों के भी पूर्वज थे, सबसे पहले सृष्टि में वही पैदा हुए थे, लेकिन उन्हें श्राप था कि 5 वर्ष से 6 वर्ष के तुम कभी नहीं होगे। अब 5 वर्ष का बालक कितना बड़ा होता है, तो इस कारण से जब वो वैकुंठ में गए तो जय विजय ने उन्हें रोका और कहा कि यहाँ बच्चों का काम नहीं है। तो उनको जब रोका तो उन्होंने कहा कि देखो, हमारे पिता से हमें मिलने के लिए तुम रोकते हो, तो इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जाओ, तुम राक्षस हो जाओ, 3 जन्म तक तुम राक्षस हो। और जब उन्हें श्राप दिया तो उतने में जय विजय जो है सनकादिक ऋषियों के चरणों में गिरकर कहने लगे, प्रभु देखो, वैकुंठ में हम इतने सुख से रहते हैं, अगर हम राक्षस बन गए तो फिर हमें कितना कष्ट भोगना पड़ेगा। हमारा जो अपराध था, हम आपको पहचान नहीं पाए, तो इसलिए आप हमें क्षमा कीजिए। ये करके जब आराधना करने लगे तो उसी समय जय सनकादिक ऋषियों ने कहा कि देखो, श्राप तो वचन तो वापस आ नहीं सकता, लेकिन तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे और तीसरे जन्म के बाद वापस तुम अपने वैकुंठ लोक आ जाओगे। और उधर सुखदेव स्वामी इधर कहते हैं, परीक्षित देखो, ज्यादा क्रोध करना भी ठीक नहीं होता है। जैसे हम 12 वर्ष तक कोई
मंत्र का जाप करते हैं, उसे सिद्ध करते हैं ना, अगर एक क्षण का हमको गुस्सा आता है तो हमारा वह 12 वर्ष का जो पुण्य है वह एक क्षण के गुस्से से समाप्त हो जाता है। क्रोध करना कोई अच्छी बात थोड़ी है। तो इसलिए उन्होंने कहा, और उधर जो वह जय विजय थे वही दिति के गर्भ में आए और आगे चलकर हिरण्याक्ष ने जन्म लिया। और जब हिरण्याक्ष का जन्म हुआ, उसने देखते देखते क्या किया, पृथ्वी को लेकर वह रसातल में चला गया। और इधर ब्रह्मा जी कीर्तन कर रहे थे, तो कीर्तन करते करते क्या हुआ कि उन्हें छींक आई। तो जैसे उन्हें छींक आई तो छींक आते ही उनकी नाक से एक शुकर बालक के रूप में प्रकट हुआ। और देखते देखते वह विशाल का 12 भगवान हुए। तो 12 भगवान उसी समय पृथ्वी पर गए, रसातल में गए, समुद्र के नीचे गए, वहां से जो है पृथ्वी को अपनी दानों पर रखकर लाए, वापस ला रहे थे। तो उसी समय हिरण्याक्ष भी वहां पहुंच गया। अब इधर क्या हुआ कि देखिए, जब पहले क्या होता था, जो प्रतापी लोग होते थे ना, वह क्या करते थे, आकाश मार्ग से इधर से उधर चलते थे। तो एक तरफ से नारद जी महाराज आ रहे थे और एक तरफ से हिरण्याक्ष आ रहा था। अब बीच में जब दोनों की मुलाकात हुई तो नारद जी महाराज से बोला हिरण्याक्ष कि आप हमसे युद्ध कीजिए। बोला कि खाली वीणा ही बजाना तुम्हें आता है या युद्ध करना भी तुम्हें आता है? तो मेरी बाजू में जो है बड़ी खुजली लगी हुई है, मुझे युद्ध करना है। तब नारद जी बोले, देखो मैं तो लड़ना नहीं जानता, क्योंकि मैं तो वीणा बजाना ही जानता हूं, लेकिन अगर मैं तुम्हें कोई अच्छा सा लड़ाकू व्यक्ति बता दूं तो आप उससे जाकर युद्ध करना, तो आपके हाथों की खुजली भी मिट जाएगी और आपका जो है जो लड़ने का मन है वह भी सदा के लिए खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने तुरंत 12 भगवान की तरफ इशारा किया और उधर भगवान पृथ्वी को लेकर जब आ रहे थे समुद्र से, रसातल से वापस, तो बीच रास्ते में ही हिरण्याक्ष मिल गया और भगवान से उसने युद्ध किया। भगवान ने खेल खेल में ही उसे एक चांटा दिया। तो जैसे उन्हें एक चांटा दिया तो उनका क्या हुआ कि जो धड़ से उसका मस्तक जो है उड़ गया और भगवान ने जो है पृथ्वी को अपनी जगह पर रखा और रखने के बाद